So, first we teach you those papers which are concerned with previous classes, that is calculus. Mainly second paper in BSc, first year calculus. Calculus we start. Calculus consists of two parts. First is differential calculus and second is integral calculus. Okay? Because differential calculus आप सब पढ़ चुके हैं और इसी का पार्ट होता है इंटीग्रल कैलकुलस, उसको हम देखेंगे। डिफरेंशियल कैलकुलस में जो बीएससी की भूमिका होगी वो इंटरमीडिएट से जोड़ के हम लेके चलेंगे और तब बीएससी तक आपको लेके चलेंगे। डायरेक्ट बीएससी पे नहीं आएंगे, थोड़ा सा रिव्यू जरूर करेंगे हम। और गणित पढ़ाने का तरीका भी यही होता है, प्रीवियस क्लासेस को जोड़ के लेके चलना। ठीक है। बीएससी फर्स्ट ईयर में फर्स्ट जो चैप्टर है वो आपका है लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। ओके, तो देखते हैं, राइट डाउन इट, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। Limits and continuity, these are the two parts, but first we study about limits, right? Then second we study continuity. ऐसा इसलिए कि लिमिट्स के बिहाफ पर हम कंटिन्यूटी को देखेंगे। फर्स्टली हम अंडरस्टैंड करेंगे कि लिमिट क्या है। दो पार्ट हैं, लिमिट पे हम कायदे से समझते हैं, उसके बाद आगे प्रोसीड करते हैं। लिमिट, यहाँ पे हम बात करेंगे लिमिट्स की, और लिमिट्स है क्या उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक, जनरल भाषा में हम लोग बात करते हैं तो लिमिट्स है क्या, हम कहते हैं कि डे बाय डे लाइफ में डोंट अक्रॉस द लिमिट। सुनते हैं ना, डोंट अक्रॉस द लिमिट। व्हाट डज इट मीन? मतलब अपने लिमिट में रहो। आपकी एक लिमिटिंग वैल्यू है, आपकी एक सर्टेन एजेम्प्टोट्स हैं, उन तक आप रहिए। एक बाउंड्री क्रिएट होती है, वो आपका फाइनल लिमिट होता है। मैथ की भाषा में बात करते हैं तो वो लिमिटिंग वैल्यू जो डिसाइड करते हैं वो हम फंक्शन पे डिसाइड करते हैं। तो तीन बातें हम पढ़ेंगे, रिसर्च से जोड़ के इसको देखेंगे कि लिमिट है क्या, व्हाट, व्हाई एंड हाउ। लिमिट क्या है, जरूरत क्यों है और कैसे उपयोग करते हैं, इन तीनों पे हम चर्चा करते हैं। तो फर्स्टली लिमिट पे हम बात करेंगे तो व्हाट, व्हाई एंड हाउ। ठीक है। व्हाट, अगर हम लिमिट पे बात करेंगे, व्हाट, जैसे मान लेते हैं, फॉर बेसिक एग्जांपल लेते हैं, मैं एक टीचर हूं और आप स्टूडेंट हो। आपके पास क्या है, वो है, वो धनुष बाण है और एरो है, और हमारे और आपके बीच में जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर का डिस्टेंस है। तो अगर हम बात करते हैं और आप धनुष बाण से एरो को चलाते हैं तो 100 मीटर की डिस्टेंस है, तो एग्जैक्ट वह बाण, एक क्योंकि टीचर होने के नाते एक वरदान है कि हमारे पास तक बाण नहीं पहुंच पाएगा, तो हाफ ऑफ डिस्टेंस पे वो बाण रुक जाएगा। समझते चलिए ध्यान से, हमें भी मैथ से जोड़ देंगे इसको। अब आप एरो चलाते हैं, बाण हाफ ऑफ डिस्टेंस से पहुंचता है, फिर थोड़ा और एरो में कैपेसिटी देते हैं, थोड़ा और बढ़ता है, थोड़ा और बढ़ता है, थोड़ा, मतलब एग्जैक्ट टीचर तक पहुंच नहीं पाता। तो जो लिमिटिंग वैल्यू है वो स्लाइटली बढ़ तो रही है लेकिन एग्जैक्ट पॉइंट पे नहीं है। एग्जैक्ट पॉइंट पे आने का मतलब वो इक्वल टू का केस होगा। समझ पा रहे हैं? अभी हम और थोड़ा सा समझाएंगे इसको। तो ये लिमिटिंग पॉइंट्स होंगे। अच्छा, ये व्हाट की कंडीशन है कि लिमिट क्या है, फंक्शन पे डिराइव करते हैं। वाई की कंडीशन, जरूरत क्यों पड़ी लिमिट की? जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि कुछ इसके इनडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं। इनडिटरमिनेट फॉर्म है, इनडिटरमिनेट फॉर्म, और ये इनडिटरमिनेट फॉर्म मेनली
7 होते हैं, मेनली 7 होते हैं और इसके टाइप्स भी बनते जाते हैं। कौन कौन से फॉर्म होंगे, जैसे 0/0 फॉर्म, इन्फिनिटी फॉर्म, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म, 1 to the power इन्फिनिटी फॉर्म, 0 to the power 0 फॉर्म और इन्फिनिटी टू द पावर 0 फॉर्म। और इसी से हम इसको अक्रॉस कर सकते हैं, इस केस में 0 क्रॉस टू इन्फिनिटी फॉर्म, है ना। ये 7 फॉर्मेट हैं और इन्हीं 7 के आधार पर हमको क्यों लिमिट की जरूरत पड़ी, तो अगर लिमिटिंग वैल्यू इनडिटर्मिनेट है तो हमें लिमिट की जरूरत पड़ती है, ये कहना चाह रहे हैं। केस आता है हाउ का, तो कैसे लिमिट कैसे उपयोग करेंगे वो फंक्शन में देखेंगे। मान लेते हैं कि वी हैव अ फंक्शन, ऐसा पहले एक एग्जांपल से देख लेते हैं। एग्जांपल क्यों इसकी जरूरत पड़ी, मान लेते हैं अगर हम कहते हैं कि एग्जांपल से कि x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन x माइनस 3 एट x इक्वल टू 3, इस पे इसकी वैल्यू बताओ, है ना। ये केस होता है हमारे पास x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन x माइनस 3 एट x इक्वल टू 3। तो सीधा सा मतलब है कि अगर हमने x इक्वल टू 3 रखा तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 9 माइनस 9 अपॉन 3 माइनस 3 इक्वल टू 0 अपॉन 0 फॉर्म। एट x इक्वल टू 3 पर ये वैल्यू 0 अपॉन 0 दे रहा है, इसका मतलब ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, हमें वैल्यू मिल ही नहीं रहा है। किस पर नहीं मिल रहा है भाई, एट x इक्वल टू 3 पर। अगर एट x इक्वल टू 3 पर वैल्यू नहीं मिल रहा तो जाहिर सी बात है हमको ये केस लेके चलना होगा, x डजंट इक्वल टू 3, मतलब इस फंक्शन के लिए जो हमारा ये फंक्शन है, ये कोई फंक्शन है, इस फंक्शन के लिए x इक्वल टू 3 वैलिड नहीं है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। एग्जिस्ट किसके लिए करेगा, x डजंट इक्वल टू 3 के लिए। तो 3 के लिए इक्वल टू पे नहीं है, डजंट इक्वल टू है, मतलब डजंट इक्वल टू है। तो 2 केसेस हैं, एक तो यहां से लेफ्ट हैंड लिमिट की जरूरत पड़ेगी और दूसरा जो जरूरत पड़ने वाली है वो किसकी जरूरत पड़ने वाली है, राइट हैंड लिमिट की, है ना। तो अगर हम ये केस डिटरमाइन करते हैं, कैसे कि हमारे पास एक फंक्शन है f ऑफ x, है ना, और ये लिमिटिंग का नोटेशन है एट x, सॉरी यहाँ पे लिमिट x टेंड टू a एट फंक्शन f ऑफ x, और एक कोई फाइनाइट वैल्यू मान लेते हैं यल है, और ये कौन सी वैल्यू हो जाएगी, फाइनाइट वैल्यू हो गई। तो ये वैल्यू इस पर डिराइव होगा, लेकिन इसके लिए 2 केसेस होंगे। या तो ये केस कैसा होगा, अगर हम नंबर लाइन पे देखें, मान लेते हैं a पॉइंट है, तो 2 केसेस हो गए, या a के राइट हैंड साइड पे हम आएंगे तो a पॉजिटिव होगा, a से हम लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो कैसा केस हो जाएगा, a माइनस का केस होगा। दोनों केसेस हैं आप, इसका सीधा सा मतलब है कि हम इस बात को लिखेंगे कि लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस f ऑफ x इक्वल टू के साथ यल, और दूसरा केस इसको हम कहेंगे राइट हैंड लिमिट, और दूसरा केस हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस f ऑफ x इक्वल टू के साथ यल, और ये केस हो जाएगा यहां से लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब वैल्यू सेम है यहाँ पे। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए केसेस है हमारे पास, और दोनों के लिए जो वैल्यूज हैं वो वैल्यू क्या हो जाएंगे, यहाँ पे इक्वल हैं। तो इसमें हम इस केस में कर सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस f ऑफ x इक्वल टू यल। केस सिंपल है कि इसको कहेंगे राइट हैंड लिमिट और ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पर, तो इसका मतलब हमारा जो लिमिटिंग वैल्यू है वो एग्जिस्ट कर रहा है,
और एग्जिस्ट करने का मतलब लिमिट हमारा एग्जिस्ट करेगा। बस समझ में आई? ये लिमिट के केस की बात कर रहे हैं। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। 1 मिनट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, नोट डाउन हो गया। हटाते हैं इसको इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट्स। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट्स क्या मतलब है इसका? एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट क्या होता है? लिमिट कब एग्जिस्ट करेगा देख लेते हैं कि लिमिट कब एग्जिस्ट करेगा। लिमिट x टेंडिंग टू a f of x is said to be existence of limit if and only if। कब एग्जिस्ट करेगा? when limit x tending to a plus right hand limit f of x equal to limit x tending to a minus f of x इक्वल टू के साथ यल। ये पहला केस है एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट का। फर्स्ट केस कि फंक्शन सेट लिमिट कब एग्जिस्ट करेगा? जब लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको हम क्या बोलते हैं भाई? राइट हैंड लिमिट। और इसको क्या बोलते हैं भाई? लेफ्ट हैंड लिमिट। और ये क्या है यल? कोई भी पॉजिटिव क्वांटिटी है ना? कोई भी पॉजिटिव क्वांटिटी है। जब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल हो जाएगा तो जाहिर सी बात है एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट होगा। ये पहला केस होगा। अच्छा, दूसरा केस क्या लेंगे? दूसरा केस देखते हैं कि इस केस में हम थोड़ा समझने के लिए, ये जो x है ना, x इक्वल टू हम ले सकते हैं a प्लस एच। ए केस h क्या है? h व्हाट इज h? h इज अ वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर। और दूसरा केस लेते हैं हम लेफ्ट हैंड लिमिट में x इक्वल टू a माइनस एच। ये दूसरा केस हो जाएगा। लेकिन इसको लिखने का तो तरीका होगा, वो हम लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h इसके केस में। और इसके केस में क्या लिखेंगे? लिमिट h टेंडिंग टू, सॉरी यहाँ पे राइट हैंड लिमिट होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस मतलब 0 माइनस नहीं है। 0 माइनस पढ़ने का तरीका है कि हम किस पर डिस्कस कर रहे हैं भाई? हम डिस्कस कर रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट पे, है? तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h। अब बहुत सारे लोग पूछेंगे कि व्हाट इज h? तो हम बता चुके हैं h इज वेरी 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 स्मॉल पॉजिटिव नंबर। इतना छोटा नंबर है जितना आप एज्यूम कर सकते हो, है ना? उतना छोटा नंबर है। तो ये केस हमारे पास यहाँ पे आ जाता है। नेक्स्ट केस में अगर हम कुछ एग्जांपल लेते हैं यहां से कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करते हैं, कुछ एच के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर होता है। अच्छा, कुछ केसेस अगर हम यहीं पे देखेंगे, अगर नंबर लाइन पे बात करते हैं तो एक केस और देख लेते हैं इसको। यही केस हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए लेके चलते हैं। देख लेते हैं यहां से क्या हो जाएगा। कोई एग्जांपल लेते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हम क्यों ले रहे हैं? दो बातें समझ लो यहाँ पे। एक तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इस तरीके से सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, और दूसरा मॉड इस तरीके से। इन दोनों पर खूब अच्छे से लिमिट डिस्कस होता है
और कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होता है। मॉड को भी इंटरमीडिएट में हम पढ़ चुके हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को भी हम इंटरमीडिएट में पढ़ चुके हैं, सिग्नम फंक्शन को हम इंटरमीडिएट में पढ़ चुके हैं। तो रिवाइज करा